प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आज एक वीडियो मैं बना रहा हूँ अपने आने वाले गणतंत्र दिवस के ऊपर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 26 जनवरी का दिन हमें याद दिलाता है कि भारत केवल ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि संविधान से चलने वाला जीवंत राष्ट्र है। 26 जनवरी 1950 को हमें अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की भी पहचान मिली। बच्चों, आप देश का भविष्य हो। किताबों से ज्ञान लेना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है संविधान के मूल्यों को अपने व्यवहार में उतारना। सच बोलना, नियमों का पालन करना, दूसरों का सम्मान करना और देश के लिए ईमानदारी से काम करना। आपको पता ही है, 15 अगस्त सन 1947 को भारत आज़ाद हुआ। उसके बाद भारत में शासन चलाने के लिए एक संविधान बनाया गया। इसके अनुसार देश में प्रजातंत्र शासन लागू करने की व्यवस्था रखी गई। प्रजातंत्र का मतलब गणतंत्र, यानी प्रजा का शासन। बाबा साहब ने संविधान सभा में संविधान को सौंपते समय कहा था कि किसी भी देश का संविधान कितना ही अच्छा क्यों न हो, वह अंततः बुरा ही साबित होगा अगर उसको लागू करने वाले नेता बुरे हैं। और किसी भी देश का संविधान कितना ही बुरा क्यों न हो, वह अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसको लागू करने वाले नेता अच्छे हैं। हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिए, साथ ही एक नागरिक के नाते कर्तव्य भी निर्धारित किए गए हैं। जब बात अधिकारों की हो तो सभी सामने आकर अपने अधिकारों की मांग करते हैं, लेकिन जब कर्तव्य की बात आती है तो चुप हो जाते हैं। 26 जनवरी हमारा राष्ट्रीय पर्व है। राष्ट्र के हर व्यक्ति जाति धर्म से संबंधित है। यह पर्व राष्ट्र की नई पीढ़ी को जागरूक बनाने के लिए मनाया जाता है। नई पीढ़ी राष्ट्र के प्रति प्रेम और देशभक्ति का भाव रखे, इसके लिए हमारे शहीदों ने यह कहा कि जो भरा नहीं है भाव से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। देश की मिट्टी के प्रति मातृत्व का भाव ही एक सच्चे नागरिक का धर्म है। हमें किसी भी सूरत में जाति धर्म लिंग भेद को भूलकर राष्ट्रभक्ति का परिचय देना चाहिए। कर्मचारियों को कर्मयोगी कर्मवीर बनकर पूरी निष्ठा और समर्पण से अपना कार्य करना चाहिए। ईमानदारी, नैतिकता, सभी के प्रति सहज भाव हमें रखना चाहिए। सरकार की जन कल्याण की जो भी योजनाएं हैं, समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य हमें करना चाहिए। और इसी भाव से एक सुंदर स्वच्छ भारत का निर्माण हम कर सकते हैं। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस गणतंत्र दिवस पर सभी को अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य देना है और देश की अखंडता और एकता को बनाए रखने का संकल्प करना है और संविधान की गरिमा को बनाए रखना है। जय हिंद, जय भारत।